गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, मैं रवि कुमार। आज जुड़ जाते हैं मेंटर क्लास के चैनल पे। सभी लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और जो भी लोग पहली बार हैं वो चैनल को शेयर कर दें। आप देखो ध्यान से भाई। सबसे पहला आज जो हम लोग काम करने वाले हैं एसएससी जीडी और एनटीपीसी और हाल के एग्जाम जो आने वाले हैं बहुत जल्द आरपीएफ का, उसमें हम लोग जो चल रहे हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से संबंधित सवाल चलेंगे। ये बड़ा ही किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है और वैसे सवाल को रखा हूं मैं जो बड़ा ही हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो चलिए समय को हम लोग व्यतीत ना करें बेमतलब का और हम लोग काम की बात करते हैं। चलिए देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का है, 2022 का क्वेश्चन है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12% लाभ, कितना परसेंट, 12% लाभ है और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। देखिए भाई ऐसे सवाल रहे तो बहुत जल्द होता है, पहले आप समझो। देखिए लाभ लाभ होगा, क्या होगा भाई, लाभ और लाभ होगा, यानी दो तरह का होगा तो आप माइनस कर देना है। हानि हानि होगा माइनस, लेकिन जब आपके पास लाभ होगा और क्या होगा, हानि होगा, लाभ होगा और हानि होगा तो आपको जोड़ना है भाई। याद रखना यही मेन काम है आपके पास। लाभ लाभ घटा के, हानि हानि घटा के, लाभ हानि जोड़ के। देखिए अच्छा दूसरी बात, ये अंतर है भाई। क्या ये अंतर, अंतर का मतलब ही होता है कभी अधिक या कम, तो बात एक ही है। अधिक कहेगा तो भी अंतर, कम कहेगा तो भी अंतर। 12% और 4%, यानी आपके पास अंतर हो जाएगा 16%। क्यों बाबू, 12 लाभ है 4 हानि, दो तरीके के रहेंगे, यानी नंबर चेंजिंग नहीं, एक लाभ और एक हानि तो जोड़ देंगे। परसेंट में अंतर है भाई 16 और नंबर में अंतर है कितना, 28। आपके पास पूछा जा रहा है सीपी 28/16 इंटू 100। देखिए 4 से काटिएगा, 4 चौको 16, 4 से काटिएगा भाई 25, 4 से काटिएगा 7, 25 सत्य होता है 175। टेबल थोड़ा सा आप याद रखिएगा भाई, यानी आपका कॉस्ट प्राइस जो होगा 175 रुपया होगा। कितना होगा भाई, 175। ऐसे सवाल आगे देखते हैं हम लोग भाई। देखिए यहाँ पे एक सवाल और रखा गया, बड़ा बढ़िया सवाल है भाई। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, कितना लाभ, 12%। यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता वस्तु का क्रय मूल्य। अभी मैंने बताया कि अधिक बोले या कम बोले भाई अंतर है, तो आपके पास यहां पे अंतर है कितना, 33 रुपया। कितना है भाई, 33 रुपया। अब क्या करोगे, ये भी 12 लाभ है ये, और ये 14 लाभ। अभी बताया लाभ लाभ क्या होता है भाई, घटा देंगे, तो 12 में और 14 का डिफरेंस होगा, यानी 2%। कितना प्रतिशत, 2%। कैसे भाई, 14 माइनस 12 तो बचेगा 2। ठीक है भाई। अब 2% की वैल्यू 33। आपको सीपी हमेशा अपने आप होता है 100। देखो ध्यान से भाई, तो 33/2 और कॉस्ट प्राइस कहा जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100। देखो भाई 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, एक 0, ये 0 लिखोगे आप यहां। अब देखिए 5 दिया 15, अब 5 दिया 15, एक हासिल 16, यानी आपके पास जो कॉस्ट प्राइस का जो मूल्य होगा 1650, यानी 1650। तो आपके पास ऑप्शन यहां पे जा रहा है भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। हम सवालों को आराम आराम से और धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस लगाते रहें तो बड़ा ही अच्छा होगा। देखिए सवाल को थोड़ा सा चेंजिंग फॉर्मेट में पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी सवाल को उलटते पुलटते रहता है भाई, ताकि आपके दिमाग को हैंग कर दे। कोई दिक्कत नहीं,
एक गाय 1,000 में बेचने पे जितना लाभ होगा, अगर उसे 1,010 में बेचेंगे उससे 5% लाभ अधिक होगा। इसका मतलब है भाई, पहले हमारे पास 100 लाभ होगा, पहले हमारे पास 100 लाभ होगा, तो बाद में हमारे पास लाभ होगा कितना, 5, क्योंकि 5 अधिक। भाई कितना भी, अगर 10 होगा तो 15 होगा। भाई कितना, तो यानी डिफरेंस भाई लाभ में कितना का है, 5% का। तो यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर 5 का। पहले से हम बेच रहे थे 1,000 में, अब बेच रहे 1,010 में, तो भाई डिफरेंस बिटवीन कितना होगा भाई, 10 रुपया। डिफरेंस बिटवीन 10, अंतर 10 रुपया। अब देखो भाई 5% की वैल्यू 10 है, आपको कहा रहा है क्रयमूल, तो क्रयमूल अपने आप में भाई 100 होता है। सोचो 10 ऊपर है, नीचे 5, और क्रयमूल कितना, 100। 5 दूना 10 और 2 गुना करोगे तो आपके पास 200 रुपया जो होगा वो क्या होगा भाई, आपके पास क्रयमूल। और क्रयमूल की वैल्यू जो 200 है वो ऑप्शंस नंबर 1 में है। यहां तक कोई दिक्कत भाई नहीं। तो आप ऐसे सवालों को भी पलक झपकते, आप धीरे धीरे देखते तो ओरली हो जाता। मैं तो बता भी रहा हूं, देखिए 5% के वैल्यू 10, 1% के वैल्यू 2, और आपको कह रहा है सीपी, तो भाई आप लगा दो कितना, 200। यहां तक के बाद हम अगले सवाल को थोड़ा सा ध्यान लेके चलते हैं। देखिए ये भी सवाल ओरल ही है, आपको समझना है कि किस तरह से करना है। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, बेचने दीजिए उसको। यदि उसने 20 रुपया ज्यादा बेचा होता, यानी कि अंतर है 20 रुपया, तो 15% का लाभ होता। भाई जल्दी से कमेंट में आंसर दो ना, कितना आएगा सो, और अली बना के निकलो ना जल्दी से। अरे भाई 10 और 15 का अंतर है कितना, 5। क्यों, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट ही है। तो 5% की वैल्यू 20 है, तो 1% की वैल्यू 4, और अपने आप में सीपी होता है भाई कितना, 100, तो यानी 400। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सोचो भाई कि ये 10 है और ये 15, इन दोनों में डिफरेंट है 5, और यहां पे अंतर है 20। आपको 5 से काटोगे तो 4 आएगा, 1% की वैल्यू 4, सीपी अपने आप होता है 100, तो 4 में 100 से गुना करोगे तो आपके पास 400 आंसर आ जाएगा। आप अगला सवाल देखो भाई, ये भी सवाल वही सवाल था ये, ठीक है, 400। अगला सवाल आ जाओ, ये भी वही है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। देखिए 7% लाभ, 6% हानि, और विक्रय मूल्यों का अंतर 104। ओरली बनाओ भाई, ओरली आंसर आ जाना चाहिए। देखो 7 और 6 13, क्यों, दो तरह के हैं, एक लाभ एक हानि। 7 6 13, यानी 13% की वैल्यू है 104। अब भाई 13 से काटोगे, 13 8 104, 1% की वैल्यू 8 है भाई, तो सीपी निकालोगे तो 100 से गुना होगा, तो आपके पास आ जाएंगे 800। आप तो समझ गए, ये भी आरआरबी एनटीपीसी का ही सवाल था। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग आ रहा है भाई, अलग आ रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान समझना। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, घबराना एकदम नहीं भाई, एकदम नहीं, थोड़ा सा अलग लगेगा, देखने में एक ही है, लेकिन ये बहुत बढ़िया आरआरबी एनटीपीसी का ही सवाल है 2021। पढ़ते हैं, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेची, यदि उसके क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों को 100 रुपया कम किया जाए, यानी सीपी भी 100 कम और एसपी भी 100 कम, तो लाभ परसेंट 4 अधिक होगा। तो वो रूल से नहीं बनेगा भाई, ये क्वेश्चन अलग है, क्योंकि सीपी भी कम करने बोल रहा है और एसपी भी कम करने बोल रहा है। अब ऐसे सवालों को 20%, तो 20 को देखो भाई, आप 20% का यूज करोगे, हम समझा के ले रहे हैं भाई, 20% बट्टा में 100, 1/5, नीचे हो जाएगा सीपी, ये लाभ है, यानी कि 5x होगा सीपी
और 6x होगा एसपी, यानी 5 ओरिजिनल प्राइस 5x, लाभ है तो 5 और 1 6। अब क्रैमुल और बिक्रैमुल दोनों में 100 घटाना है, तो -100 और -100 कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करोगे, ये कह रहा है 4 लाभ अधिक, तो भैया ऊपर में सीपी है तो अपने आप में लाभ तो पहले तो 100 ही रहता है, क्रैमुल ऊपर क्रैमुल तो बराबर के बाद भी क्रैमुल। 4 अधिक तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, और ये एसपी हो जाएगा 124। कैसे भाई, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 तो लाभ है, और 100 में जोड़ेंगे। अब ये क्या करना है भाई, ये काटोगे 4 से तो 25 चौको 100, 4 तिया 12, 4 एकम 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 31 पंचे 155 x होगा, -3100 होगा भाई, बराबर ये 25 छक्का 150 है ये x और -2500। अब क्या करना है, ये नंबर को इधर लाओगे तो ये होगा वैल्यू 5x, कितना 5x, और ये माइनस वाला उधर जाएगा, यानी 3100 माइनस 2500 भाई, तो आपके पास बचेगा 600। अब देखिए सवाल ये है कि वस्तु का क्रैमुल, आप x का मान निकालते तो 120 बिक्रैमुल कहता, लेकिन आपको क्रैमुल कह रहा है और क्रैमुल की वैल्यू ही है 5x, और 5x की वैल्यू ही आया है कितना 600, तो हमारा क्रैमुल होगा 600। अगर बाई दिवे बिक्रैमुल कह देता भाई, बिक्रैमुल, तो हम क्या करते, x की वैल्यू लेते हम लोग, तो काटते 5 से, तो ये काटते भाई 12 पंचे 60 120। अगर ये में गुना करते तो 600, ये में गुना करते 720, 12 छक 72। ठीक है, आप ऐसे सवाल को देखिए, बहुत बेहतर तरीका है ये, आसान तरीका है। मैं इसकी भी शॉर्ट बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ चीजों को आपको एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, ताकि ये वाली थॉट ना भूल सके। इसकी भी शॉर्टेज मेरे पास है भाई, ये सवाल को भी हम लोग चुटकी में करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, आइए एक सवाल आगे चल रहा है भाई। चंद्रशेखर ने एक समान वस्तुओं का कुल 420 में बेचा, जिसमें यदि 7 वस्तु क्रैमुल के बराबर हानि हुई एक वस्तु का। कुछ नहीं करना है मित्र, जितना एक लाइन में जितना आपके पास एसपी दिया है वो लिख लोगे। लिख लिया आपने। अब 7 वस्तु क्रैमुल के बराबर हानि, तो हानि भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है भाई। हानि आएगा तो घटा लेना है, 12 में से 7 जाएगा तो आपके पास 5। अगर गलती से यहां पे लाभ आ जाएगा तो आप प्लस कर देना, 12 और 7 19, लेकिन हानि है भाई। अब देखिए इसको काटना है और ये आ जाएगा सीपी। सीपी का मतलब हुआ क्रैमुल, और कै वस्तु का, एक वस्तु का क्रैमुल होगा भाई, एक वस्तु का। 5 अट्ठे 40, अब बच गया 2 20, 5 चौको 20, यानी आपके पास 84 रुपया होगा। एकदम एक लाइन में आंसर बता के निकलते रहना है, क्योंकि हमें एट जो अभी हम बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं भाई, अभी हम पढ़ रहे हैं एट द एग्जाम, यानी एग्जाम के तरह हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जल्दी से कैसे कम समय में जल्दी से हम लोग कर लें। बाकी सबका डिटेल मेरे पास भी है। ठीक है, कमर ने 980 में 18 खिलौने बेचे, यदि उसमें 4 खिलौने क्रैमुल के बराबर हानि हुई, प्रत्येक खिलौने का क्रैमुल कितना था। भाई कुछ नहीं करो, 980 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो एसपी है वो लिख देते हैं। 18 बेचे, 4 हानि, तो हानि वाला केस में घटा देना है। 14, 18 में से 4 जाएगा 14, 14 सते 98, एक 0, यानी एक वस्तु का जो क्रैमुल है भाई वो कितना 70 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी
आरआरबी एनटीपीसी है भाई। हम सवालों को झड़ी लगाते हुए स्पीडली वर्क में करेंगे, और मुझे लगता है कि ये सवाल जब आप हमसे पढ़ रहे होगे तो आपको सवाल अब पेन नहीं लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाना है भाई। आ जाओ, देखिए एक व्यक्ति ने 16,800, तो 16,800 लिख देंगे भाई। आगे क्या कह रहा है, 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। अभी मैंने बताया कि जब लाभ होगा तो आपको क्या करना है भाई, जोड़ना है, और हानि आएगा तो घटाना है। 18 और 3 जोड़ोगे भाई 21, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये 8 से कटेगा, 21 अट्ठे 168। भाई देखो ध्यान से, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 800 रुपया होगा। यानी कि ऐसे सवालों को भी एक एक लाइन में चिपकाते चलिए सवालों को। आगे देखिए एक बार और है अबरी भर। आगे 17 गेंद को 720 में बेचने पर, कितना गेंद है, 17 गेंद को 720 में 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है एक गेंद का। अब भाई हम नहीं बताएंगे, आप बताओगे इसका पेन फ्री। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, कितना होगा, पेन नहीं दिमाग, दिमाग पेन नहीं भाई, आप दिमाग लगाओ और बता दो मुझे क्या आंसर होगा। भाई 720 लिखोगे, यहां बिल्कुल सत्य है सर। अब 17 बेचा, 5 क्या है, हानि है, हानि वाला केस में घटता है। 17 में से 5 जाएगा 12, अब 12 छक 72, यानी कितना, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो भाई कितना, 60 रुपया। कितना भाई, मजा आ रहा होगा भाई। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, आप ही के भरोसे में रहता हूं। आप जितना ज्यादा लाइक और शेयर करोगे हम उतना ज्यादा कंटेंट लेके आएंगे, अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा, सारा फ्री, सारा फ्री है भाई। आगे देखो, ये सवाल बड़ा ही जबरदस्त है भाई, ये एकदम बहुत बढ़िया अलग कंसेप्ट का आया है। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 में खरीदा, बिल्कुल, यानी ए और बी ने दो वस्तु खरीदी 2312, लेकिन दोनों का क्रय मूल्य बराबर नहीं है भाई, दोनों का सीपी अलग अलग है। ए 16% की हानि पर और बी 20% के लाभ पे बेच दिया, यानी खरीद के लाया नहीं बताया लेकिन लाभ और हानि पे बेच दिया, बिल्कुल सत्य है। और क्या कह रहा है, ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। ऐसे सवालों को बहुत आसान है भाई, ए लिख देंगे यहां। अब ए बेचा है 16 हानि, तो भाई अपने आप में सीपी तो 100 है, 16 लॉस बेच रहे हैं तो बेचारा को पैसा तो मिलेगा, बेचेगा, 100 में से 16 घटाओगे तो ये मिलेगा कितना इसको, 84%। कितना मिलेगा, 84%। और बी को 20% लाभ पर बेचा, तो बी को 20 लाभ बेचा भाई, तो लाभ वाला केस में जोड़ के हम 120 बना दिया। अब क्या करना है, दोनों का एसपी बराबर हो गया भाई, परसेंट से परसेंट काट लो, 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 4 से काटोगे 21, अभी और कटेगा 3 से 7 और ये 10। जब बराबर होते हैं भाई तो रिप्लेस कर लो, नहीं समझ में आता है तो ए ऊपर और बी को नीचे, ये ऊपर जाएगा भाई 7 और ये जाएगा नीचे 10, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, देखिए दो तरीका यहां सजिए। देखिए दोनों का कुल क्रय मूल्य है 17 और टोटल है 2312, 17 एकम भाई 17, शेष बचेगा 6 और यहां से 1, 17 तिया 51 बचेगा 10, ऊपर से उतरेगा 2, तो 17 छका 102, यानी अनुपात 1 का जो वैल्यू आया वो कितना, 136। अगर कहता हमारे पास ए का लागत मूल्य क्या होगा, तो हम 17 में गुना 7 में गुना करते हैं। अगर कहता बी का क्रय मूल्य तो 136 गुना 10 करते, लेकिन वो नहीं पूछा है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर। भाई इसका अंतर आप बताओ कितना है, भाई 2 अंतर है, तो 2 गुना कितना, सॉरी माफ करना
3 है भाई अंतर, 7 और 10 में 3, और 100 कितना 36, 3 छक 18, 13 तिया 39 और 1 40, 408 रुपया। कोई दिक्कत भाई नहीं, एकदम सवालों को झड़ लगा के चलो। अगली सवाल आप देखो ध्यान से भाई, यही सवाल है, सेम क्वेश्चन है, बस पैटर्न को नहीं पकड़ना है, दिमाग लगाना है बस सिर्फ। ए को 20 लाभ, तो भाई ए को 20 लाभ तो 120 हो जाएगा भाई। आ जाओ, बी को 25 हानि, तो भाई बी को 25 हानि तो 75%, और दोनों का एवज विक्रय मूल्य समान है तो बराबर कर दिया। अभी बताया ये काट लो भाई, 15 पंचे 75 और 15 अठे 20, ए ऊपर और बी नीचे, ऊपर 5 होगा भाई, नीचे आ जाएगा 8। अब क्या करना है, दोनों की वैल्यू दिया हुआ है 13, 8 और 5 जोड़िएगा 13, और टोटल वैल्यू दिया हुआ है 65 पे 4 0, आप लिख दोगे 13 पंचे 65, 4 0 है भाई, उतार दो। दोनों का क्रय मूल्य, तो भाई इसको गुना करोगे तो आपके पास 25,000, 25 पे 4 0 होगा भाई, 5 25 4 0, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन ये जा रहा है, और ये 8 पंचे 40, 40 पे 4 0 भाई, तो ऑप्शन नंबर इज द डी। भाई सवाल को अब ऐसे ही आंसर आ जा रहा था, सवाल को झड़ी लगाइए, आप देखिए सवाल को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा भाई। देखो भाई ये भी सवाल वही है, आप खुद से कमेंट करके इसका आंसर आप दोगे कि क्या होगा। 480 में 15 हानि 19 लाभ, और उसके बाद विक्रय मूल्य एक समान है, दोनों का घड़ियों का क्रय मूल्य। आप बना के भाई स्क्रीन ले लो और जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर देना। अगला चलते हैं भाई हम लोग। देखिए ये सवाल एकदम बढ़िया सवाल है भाई, ये बार बार आता है भाई, सवालों को ध्यान समझिए, कंसेप्ट ये अलग है भाई। अब सोचो, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10 कम में खरीदा, अब पिछले विक्रय मूल्य में 18 का अधिक है तो 40 लाभ होता है वस्तु। देखिए इसका मतलब है वो भाई कि अपने आप में सीपी जो होगा भाई वो 100 होगा, सीपी क्या होगा 100 होगा। अभी कह रहा है जब सीपी 100 है तो 20 लाभ है, तो लाभ होता है तो भाई जोड़ देंगे तब होगा 120। आई कहता है वस्तु को 10 कम में, तो 100 वाली सामान 10 कम में खरीदा, तो भाई खरीदा कितना 90 में। अगर 10 अधिक कहता तो 110, 10 कम में खरीदा है। अब कह रहा है कि 18 अधिक है, यानी इन दोनों में अंतर होगा 18, इसको छोड़ दीजिए भैया। लेकिन 40 कब, जब 10 कम में खरीदता है और जो बेचता है ना वो 40% लाभ, तो भाई 90 का 40% बाबू आप करोगे तो 9 चौको 36, यानी 36 रुपया का प्रॉफिट। तो इसको बेचने का जो चांस होगा, ये बेचेगा, जोड़ दीजिए तो 100 कितना 26, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर होगा भाई 6, 120 विक्रय मूल्य है, ये वाली 126 है, दोनों में 6 का अंतर है भाई, और दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना 18। अरे कम कहे या अधिक कहे भाई, तो वो अंतर ही है। सोचो एक की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू 3, कह रहा है सीपी, तो भाई 100 गुना 3 करोगे तो आपके पास क्रय मूल्य जो होगा भाई वो 300 होगा। कोई दिक्कत? तुम सवालों को ढंग से पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए और एग्जाम में इम्प्लीमेंट कीजिए, यानी उसमें लगाइए, सवाल को दम तहलका मचा दीजिएगा। अगर बहुत बढ़िया से देखना चाहते बच्चे कि सवाल प्रैक्टिस आपके पास हो जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगा भाई। जब डिजिट नंबर चेंज आएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा तभी लिख पाओगे, लेकिन ऐसे सवालों को नॉर्मल लिखने के लिए कोई दिमाग नहीं जरूरत है भाई, बस छोटा सा दिमाग को मन ही मन सोचो। हम 100 के समान 120, 10 कम बेच रहे हैं तो 90, और 90 का 40 करोगे तो 36, तो 126, अंतर होगा 6। अब बताओ 6 की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू 3,
300 हो गया भाई। नॉर्मल क्वेश्चन, चलो भाई कहीं दिक्कत नहीं होगा। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। देखिए ये सवाल तो बहुत वीआईपी है भाई, ये सवाल बहुत वीआईपी है। 10 कुर्सी का मूल 4 मेज के मूल के बराबर है। इसका मतलब ये है भाई कि 10 कुर्सी जो है, 10 कुर्सी का मूल जो है 4 मेज के बराबर है। यानी इसका मतलब हुआ कि एक कुर्सी का जो वैल्यू होगा वो 4/10 मेज होगा। रहने दो भाई, अब आगे पढ़ो। कह रहा है ना 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल 2000। 15, ठीक है, कुर्सी और 2 मेज का नहीं समझ आता भाई, लिखते हम लोग 15, ठीक है, 15 कुर्सी 2 मेज, इसकी वैल्यू जो है 2000 है। ये कह रहा है ना कि एक मेज, तो भाई कुर्सी वाले को बदल देना है मेज में। तो एक कुर्सी की वैल्यू कितना, 4/10, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 4/10, और ये कुर्सी हो जाएगा खत्म, और ये हो जाएगा मेज। भाई ये काटना चाहोगे, 60 है तो 6 हो जाएगा। कैसे सर, 15 चुनको 60/10, तो भाई 6 है और यहां पे 2 है, तो 8 मेज का मूल 2000, एक मेज का मूल। देखो अगर आता है काटने ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं। 8 दूना 16, ठीक है, बचा 4, 8 पंचे 40 और 1 शून्य, यानी एक मेज का जो मूल होगा भाई 250। भाई ऐसे सवाल आते हैं। या आरआरबी ग्रुप डी का है भाई। देखिए ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, लेवल सबका लगभग एक ही रहता है, थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रैक्टिस ऐसा करो भाई कि आप किसी भी एग्जाम के लिए क्वालिफायर हो। एकदम पीटी और मेंस तक के जाने के लिए कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, बस एक सिस्टम से लगा के चलिए, सिलेक्शन की गारंटी 100% होगा भाई। देखो आगे सवाल चलते हैं हम लोग। ये सवाल तो दम बढ़िया सवाल है भाई। एक वस्तु बेचकर मदन उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ। भाई 1/4 लाभ कहने का मतलब है कि उसे 25% की वैल्यू जो आया ना वो लाभ हुआ है, 25 लाभ। यदि उसने 375 बेचा, भाई 375 में बेचा है तो भाई नीचे भी विक्रय मूल्य अपने आप में क्रय मूल्य 100 है, तो भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 125, और सीपी कहता है भाई 100 से। अब सेटिंग मिलाओ, 125 का तिगुना है 25 तिया 75, 3 कम 3, तो कितना 300। एक तरीका तो ये भाई। अगर जिनको परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है भाई या नहीं चाहते करना, कोई दिक्कत नहीं, क्रय मूल्य को x मान लो, 1/4 लाभ हुआ है, तो यानी 4 क्रय मूल्य है 1 लाभ, तो यानी ये हुआ है 5/4 में बेचा है, और टोटल बेचा है 375। 5 से काटोगे 7 पचे 35, अब 5 25, x बराबर 75 इंटू 4 जो होता है 5 अंक 20, 28 और 2 30, यानी कि भाई 300 रुपया होगा। कहीं सवाल दिक्कत नहीं है भाई, सारे सवाल आसान रहते हैं, बस समझना है कि कैसे करें हल। देखिए उससे भी बढ़िया सवाल ये आया भाई, ये तो बहुत वीआईपी सवाल अपने आप में बन के आया है भाई। कोई दिक्कत, पढ़ते हैं। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पे 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी। देखिए भाई ऐसे सवालों को बनाने के लिए बड़ा ही आसान तरीका होता है भाई। सोचो हम एक को मान लेते हैं, देखो ध्यान समझना, ध्यान समझना, एक को मान लेते हैं हम 100 रुपया। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक का कुर्सी का दाम अपने आप में 100, तो 12 कुर्सी बेचा होगा तो भाई 1200 हुआ होगा। अरे एक कुर्सी का वैल्यू 100 तो 12 कुर्सी तो 1200, ऐसे 12% लाभ कमा दिया भाई। तो 12% लाभ तो परसेंट से कैंसिल, यानी 144 रुपया इसके पास ये क्या आए हैं, लाभ आए भाई। ठीक है आगे पढ़ोगे।
3% हानि 4, तो भाई 4 कुर्सी है तो यानी 400। 3% हानि तो माइनस होगा यानी परसेंट, तो पहले 3%, तो ये 3% घटाओगे तो 12 रुपया हानि होगा। 12 रुपया क्या होगा? हानि होगा। भाई 144 लाभ है, 12 हानि है, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा 132 होगा भाई, और टोटल प्रॉफिट है 1650। हमें चाहिए एक कुर्सी, एक कुर्सी का मतलब कितना? 100 का, तो हम लिखेंगे 1650, नीचे जाएगा 132 और गुना 100 करोगे भाई। देखिए ध्यान से, अब आपके पास रेडी आंसर है 11 एक कम 11 शेष 2, 11 दूना 22। आ जाइए 11 एक कम 11, ठीक है, 11 एक कम 11 5, 11 पचे 55, 0, 150। अब क्या करोगे? 4 तिया 12 और 4 से काटोगे 25 और ये 3 से काटोगे 50, यानी 50 और 25 गुना करोगे 0, 25 पंचे 125 यानी 1250। तो आपके पास इसका हल जो होगा 100 यानी 1250। आप भाई दम समझ रहोगे, सवालों को खेलना सीखो। अगर ढंग से आप खेलते सवाल को तो इतना जरूरत नहीं पड़ता। एक लाइन में कंसेप्ट क्या बताते हैं, देखिए ध्यान से, भाई 100 है तो 1200 और 1200 का लाभ लगाते तो 144 डायरेक्ट होता है ये। अच्छा 400 का 3 तो 12, तो इन दोनों में अगर ये लाभ रहता ये भी लाभ तो जोड़ लेते, लेकिन एक लाभ है एक हानि है तो घटा लेंगे, क्योंकि इस पे तो लाभ हुआ इस पे हानि, तो भी मेरे पास 132 और 132 की वैल्यू है 1650। आप एक की वैल्यू निकालोगे 1650 बटा 132 और सीपी चाहिए एक का, तो कितना? अगर कह देता हमें कि बताइए 12 कुर्सी का टोटल कॉस्ट, तो भैया यहां 1200 लिखता, हमने 1200 लिखता, ठीक है। एक का पूछा 11 एक कम 11, 11 दूना 22, ये कटे तो 150, और ये अभी काटा 3 बार में, ये काटा 25 और ये काटा 50, अब 25 पंचे 1250 यानी 125 पे एक 0 आएगा। आज ये ध्यान से, ये सवाल तो बेहद ही बढ़िया सवाल है भाई, ये तो और बढ़िया है। समान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष का 3% हानि पर बेचा। यदि कुल लाभ 540 हो तो कह रहा है कि सामान की कुल कीमत क्या थी, कुल वही सवाल आ रहा, घूम के आ रहा भाई। देखिए 2/3 का मतलब है टोटल सामान हमने 3 खरीदा, टोटल कितना खरीदा? 3। हम हर सामान को दाम मान लेते हैं क्या रुपया? 100 रुपया, तो टोटल कॉस्टिंग होगा 300। टोटल कॉस्टिंग कितना? 300। अब देखिए तो 2 बेचा है यानी 200 और 200 का 6% लाभ है भाई, तो ये काटेंगे तो 12 रुपया लाभ होगा भाई। सोचो आगे। अब ये शेष कितना है? 100 और 100 पे 3% हानि, तो भाई 3 रुपया हानि। 12 लाभ कमा लिए, 3 गवा भी दिए, तो भी हमारे पास कितना? 9, और 9 की वैल्यू जो दिया है 540, तो बताओ भाई एक की वैल्यू जो होगा कितना? 60। 9 छक 54। अब कह रहा है कि कुल कीमत, तो कुल तो 300 है भाई, और 3 गुना 100, क्यों? टोटल 100 माना है मैंने, तो भाई 3 छका 18 यानी आपके पास टोटल कीमत जो होगा 18,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप सवालों को धड़ाधड़ बनाते चलिए और एकदम सवालों को साथ खेलना शुरू कीजिए। आज की जो वीडियो है यहीं तक है भाई, हम नेक्स्ट वीडियो आपके पास फिर से लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। आप जो लोग पहले एकदम शुरू से अंत तक देखे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत,